हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल डॉक्टर्स फिजिक्स। एक ऐसा चैनल जहां पर हम करते हैं सिंप्लीफाइड वे में फिजिक्स को सॉल्व, अंडरस्टैंड, लर्न। मतलब हम साथ मिलकर के सीखते हैं, समझते हैं फिजिक्स को। तो आज मैं आपके साथ में मिल रहा हूं अगेन एक नए टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक ये है कि भाई कहीं आप प्री बोर्ड्स के चक्कर में बोर्ड तो नहीं खराब कर रहे। क्या है इसका मतलब, मैं करने वाला हूं अगले कुछ मिनट्स में डिस्कस आपके साथ में, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल समय है और हमने अभी अपना टाइम टेबल बनाया होता है बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली, पूरा अरेंज किया होता है बोर्ड के अकॉर्डिंगली। हमने पूरे डिस्टिंग्विश कर रखे होते हैं सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को, डेट वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं। एंड सडनली आता है कि भाई आपके प्री बोर्ड फर्स्ट होने वाले हैं। अब उसमें कई स्कूल्स में एक एक दिन का गैप हो जाता है, कई स्कूल्स लगातार कराते हैं। ओवरऑल मेरा सिंपली इतना कहने का मतलब है कि बहुत सारी लगातार आपके जो पहले से प्लानिंग थी उसमें चेंजेस आती है, और जैसे ही ऐसे चेंजेस आते हैं आप क्या करते हैं भाई, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करके लगा देते हैं कि इस पे भाई प्री बोर्ड के अकॉर्डिंगली। फिर पता चलता है कि प्री बोर्ड की ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम है, मतलब बहुत पास आ चुका है। अब उतने कम समय में जो होल सिलेबस हमने टारगेट किया था रिवाइज करने का दिसंबर एंड तक के लिए या जनवरी फर्स्ट वीक तक के लिए, उसको अब जैसे तैसे, ये वर्ड इसलिए यूज करो क्योंकि अब आप समेटने की कोशिश करते हो, और समेट करके कहां ले आते हैं कि भाई प्री बोर्ड के पहले पहले जैसे तैसे करके खत्म करो, क्योंकि प्री बोर्ड में अच्छा करने पड़ेंगे, है ना। और बहुत सारे एक और इंफॉर्मेशन है ना कि प्री बोर्ड के मार्क्स जुड़ते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ये वो वगैरह वगैरह, और इन सभी चीजों के चक्कर में हम पूरा निपटारा कर देते हैं। नो डाउट प्री बोर्ड का असर होता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन पे, वो इस टर्म में कि आपके जो स्कूल से मार्क्स दिए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं एक जजमेंट मिल जाता है स्कूल टीचर्स को कि हाँ बच्चा ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक बात आप खुद से बताओ कि होल सिलेबस करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो गड़बड़ सी बात है ना। तो इससे बेहतर क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अपने आप को थोड़ा मैक्सिमाइज करें, थोड़ा सा, पूरा नहीं, होल नहीं, उतने टॉपिक, उतने चैप्टर्स जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके जा सकते हैं हम हमारे प्री बोर्ड तक। अब जिनके प्री बोर्ड लास्ट ऑफ द दिसंबर में चालू हो रहे, क्योंकि देखो मोस्टली स्कूल में विंटर वेकेशन भी लगने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है 15 दिसंबर के आसपास से ही शुरू होने वाला आपका प्री बोर्ड फर्स्ट। सेकेंड आपको जैन में मिलेगा, क्योंकि जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स भी होने शुरू हो जाएंगे, सीबीएसई वाले के भी प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, कई स्टेट बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ स्टेट बोर्ड तो भाई फरवरी में एग्जाम भी ले लेंगे। तो कुल मिला के आपका जो टाइम टेबल पहले से बना, मैं बोल रहा हूं कि उसको चलने दो एज इट इज। अब बीच में जो आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं उसको एज अ इवेंट समझ करके उतने दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना शुरू करेंगे, और उतने ही पोर्शन में जिसमें हमारा हाथ बहुत अच्छे तरीके से साफ है, मतलब जिसकी तैयारी हमारी मैक्सिमम हो रखी है, हम उतने ही चैप्टर को और बेहतर तरीके से करके जाएंगे। नया कुछ पढ़ने के बजाय उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चैप्टर्स को और अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा। ये कब की स्थिति है भाई, जब आपने कुछ भी नहीं किया तब की स्थिति। अगर आपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है तो फिर इन सभी बातों से कोई लेना देना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करके आना होता है एग्जाम में। बट दूसरी ओर मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूं कि भैया अगर कंप्लीट तैयारी नहीं है तो क्या करें, तो आपको उस समय सिर्फ और सिर्फ वही करना है जितना आपको बहुत अच्छे से बन रहा है उसकी तैयारी करके जाइए, पेपर देकर के आइए, आपको एक बेहतर स्कोर कंपैरेटिवली होल करके पूरा खिचड़ी पका करके, और कुछ नहीं करने से बेहतर है कि ये आप स्ट्रेटेजी अपनाएं और बेहतर तरीके से आप अपने आंसर्स लिख करके। अब अभी करना क्या क्या है, तो अभी देखो, अभी सबसे बेहतर तरीका होता है हमारे रिवीजन का। एक बार थ्योरी आप अपने से पढ़ डालो, उसके साथ साथ में पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर वाइज सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सैंपल पेपर सॉल्व करने का भी समय आ चुका है, ठीक है। सैंपल पेपर और आपके पीवाईक्यूज, ये दो तरीके के सेगमेंट्स पे लग जाइए। एमसीक्यूज की सीरीज को अलग कर लीजिए, है ना, उसके अंदर में आप उसमें शॉर्ट आंसर को अलग कीजिए, लॉन्ग आंसर को अलग कीजिए, और सेग्रीगेट करके पढ़ना शुरू कर। तो क्या होगा, वो रैंडमली बहुत तेजी से आपका, है ना, डेटाबेस बनता चला जाएगा, ना, एक पूरा बेस बन जाएगा क्वेश्चंस का। मतलब आप खुद चलते फिरते क्वेश्चन बैंक बन जाओगे थोड़े दिन बाद। अब इसके बाद कोई कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हम एक बेहतरीन तरीके से स्कोर करके आएंगे अपने एग्जाम में। ऑलराइट, तो चाहे वो क्लास 10th वाले हमारे स्टूडेंट्स है या फिर क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स है, भाई प्री बोर्ड के चक्कर में घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, उसको आपको देना है और बेहतर तरीके से देना है, ठीक है। जितनी प्रिपरेशन हो गई उसमें डीप में उतर करके देना। ऑलराइट, तो आपके आगामी प्री बोर्ड्स के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, है ना, गुड विशेस। आप बहुत अच्छा करेंगे, आई नो। एंड
हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहती है, जिसके माध्यम से हम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है, जहां से जाकर के आप हमारे पूरे चैप्टर्स मतलब पूरा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोडेड। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।